साथियों, आज हम बताने वाले हैं ऐसे 3 बिजनेस जो कभी बंद नहीं होंगे और आप पैसा पूंजी लगा करके लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जानना चाहते हैं, बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नहीं करेंगे लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनके माइंड में कोई ना कोई आइडिया सेट हो जाती है, वो व्यक्ति अपना बिजनेस डिसाइड करके कर सकता है। मैं जो इन बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, ये कभी बंद नहीं होंगे और प्रतिदिन की हर व्यक्ति की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज के युग में देखा होगा कि बहुत बिजनेस चल रहे हैं, बहुत लोगों के बिजनेस समाप्त हो जाते हैं। कैसे समाप्त हो जाते हैं और बिजनेस ग्रो कैसे होते हैं, ये सब आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आज पहले मैं बात करता हूं बिजनेस कैसे डूब जाते हैं। अगर मान लीजिए आप नया बिजनेस किया है और करके और अपनी वैल्यू बनाने के लिए लोगों को उधारी में दोस्तों प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं कि हम उस व्यक्ति को उधार देंगे तो वो व्यक्ति हमारे पास आएगा, लेकिन उधारी ले जाने के बाद वो व्यक्ति आपको भूल जाता है। वो प्रति व्यक्ति आता है, ऐसा ही करता है, एक नहीं हजारों व्यक्ति आते हैं और आकर के आपका धंधा चौपट कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको शुरुआती दौर में यही करना है कि आप उनको उधारी मत दीजिए। जो आप कोई ना कोई दुकानदारी किए हैं शुरुआती दौर में, 1-2 लाख रुपए लगा करके कोई ना कोई बिजनेस करते हैं और उनको उधारी दे देते हैं और वो व्यक्ति एक बार लेने के बाद आपकी दुकान छोड़ देता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो उधारी से बचना है आपको। भले आपका वो प्रोडक्ट ना बिके, लेकिन उधारी मत दीजिएगा। जिस दिन उधारी देने लगेंगे अपनी वैल्यू बनाने के लिए, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। किसी ना किसी दिन आपकी दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपना दोस्तों उधारी का लेन देन बहुत नहीं करना चाहिए, बहुत हिसाब से करना चाहिए। वैसे तो हमारे आइडिया अनुसार उधारी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो दोस्तों, इसीलिए उनका जो है चौपट हो जाता है। और बिजनेस ग्रो कैसे हो सकता है? बिजनेस ग्रो ऐसे हो सकता है जैसे मान लीजिए आप अपने बिजनेस के साथ एक लक लगानी होती है। सुबह दोस्तों दुकान आपकी प्रतिदिन 6 बजे खुल जानी चाहिए और रात के दोस्तों 10 बजे बंद होनी चाहिए। और अपने बिजनेस पर अच्छा फोकस करें। यह नहीं है कि टाइम के बाहर अपनी दुकान खोलते हैं। आपके दुकान पर कस्टमर 6 बजे आता है और आप दुकान खोलते हैं 9 बजे 10 बजे, तो दोस्तों कस्टमर वापस चला जाएगा, दूसरे को मिल जाएगा वो कस्टमर। आपकी दुकानदारी आपके लक अनुसार है। आप जैसा उसमें अपना लक लगाएंगे वैसा आपका बिजनेस ग्रो होगा। बिजनेस छोटा है बड़ा है, बिजनेस ग्रो करने के लिए आपके अंदर लक होनी चाहिए और धैर्य रख करके अपने बिजनेस को की तरफ ध्यान दीजिएगा। किसी के वहां फंक्शन है, अपनी दुकानदारी करने के बाद तभी जाना है। किसी के वहां पार्टी है, अपनी दुकानदारी करने के बाद जाना है। जब तक आपकी दुकानदारी होती है तब तक आप दुकानदारी से हट करके नहीं जाना है। मान लीजिए आपके कहीं भी फंक्शन लगा हुआ है और आप सोच रहे हैं हम जाना है, दुकानदारी बंद कर देते हैं। कस्टमर आपका दोस्तों है, कभी ना कभी किसी ना किसी समय पर आपकी दुकान पर आ सकता है। तो आपको क्या करना है, अपना काम पहले देखिए। फंक्शन पार्टी में दोस्तों सबसे बाद में जाइए। ये मैं नहीं कह रहा हूं आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप अपनी दुकान करने के बाद आप जा सकते हैं। आपके घर बाइक होगी, पड़ोस में कहीं बस स्टैंड होगा, ऑटो रिक्शा होगा, कुछ भी होगा, उसी से जा सकते हैं। लेकिन आपको अपनी दुकानदारी की तरफ ध्यान देना है। अपनी दुकानदारी करने के बाद ही जाना है, कहीं भी जाइए। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं ऐसे बिजनेस जो कभी बंद नहीं होंगे और बहुत प्रॉफिट देंगे। देखा होगा हर घर की जरूरत है। आज देखा होगा हर गली में, हर मोहल्ले में किराने की दुकान है, ये कभी बंद नहीं होगी। जिसके किचन में कोई भी सामान कम होता है दुकान पे भागता है, किराने की दुकान पे भागता है, जनरल स्टोर पर भागता है। राशन कम हुआ जनरल स्टोर पे जाएगा, हल्दी मिर्च मसाले जो खाने पीने वाली चीजें हैं दुकान पे भागेगा। सुबह उठते ही आँख खुलती है तो लोग कहाँ भागते हैं? जनरल स्टोर पर, किराने की दुकान पे। बिस्किट, नमकीन, चाय, कुछ भी लाने के लिए दुकान पे भागते हैं। चलो सुबह का नाश्ता करते हैं, आज ये वाला बिस्कुट ले आइए, बटर वाला बिस्कुट लाइए। बहुत प्रकार के बिस्कुट आते हैं, कहीं ब्रेड आते हैं, कहीं कुछ आता है, नमकीन आती है, अच्छी अच्छी नमकीनें आती हैं। वो ला करके दोस्तों सुबह के नाश्ते में करते हैं।
तो किराने का स्टोर बहुत प्रॉफिट देगा। नंबर 1 हो गया किराना। किराना स्टोर रख लीजिए, या किराने की दुकान रख लीजिए, या जनरल स्टोर रख लीजिए। तो दोस्तों किराने की स्टोर पर आपको घरेलू चीजें हर दिन यूज होने वाली, लगा करके राशन से लगा करके मसाले तक हर चीज आपको प्रतिदिन यूज होती है, हर घर में यूज होती है। तो दोस्तों जनरल का स्टोर कभी बंद होने वाला नहीं है। और दूसरा दोस्तों हो गया रेडीमेड कपड़े का बिजनेस, यानी रेडीमेड जो कपड़ा है, ये बिजनेस जो है आपका कभी बंद होने वाला नहीं है। आज के जीवन में 90% लोग रेडीमेड का दोस्तों कपड़ा पहनते हैं, बना बनाया कपड़ा पहनते हैं। आजकल ऐसा दोस्तों देखा होगा 60, 65, 70 साल का जो व्यक्ति होगा वही अपने सिलवा के पहनता है, वही टेलर से सिलवा के पहनता है। और जितना नवयुवक छोटे से बच्चे से लगा करके और नवयुवक तक वो रेडीमेड पहनता है। और रेडीमेड का इतना प्रॉफिट बिजनेस है, 30% मार्जिन है। 30% मार्जिन कहीं जाने वाला नहीं है। आप करके देखिए, लोग जो कर रहे हैं, बगल में कर रहे हैं, कहीं मार्केट में कर रहे हैं, वो नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं 30% मार्जिन है। लेकिन जो सोच रहे हैं शुरुआती दौर में आप दुकान तो कीजिए, किसी ना किसी बिजनेस करने के लिए आपके पास लक होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। और दोस्तों जो आपके अंदर डर बैठा है उसको निकाल दीजिए, एकदम निकाल दीजिए। कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, डर को निकाल दीजिए। और दोस्तों तीसरा बिजनेस है दोस्तों है सब्जी का बिजनेस। सब्जी दोस्तों प्रति घर में बनती है। सुबह नहीं बनेगी तो शाम को बनेगी, शाम को नहीं बनेगी तो सुबह बनेगी। किसी किसी के घर में सुबह और शाम दोनों टाइम बनती सब्जी है। तो सब्जी का बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, चाहे वो गरीब का घर है या अमीर का घर है, हर घर में सब्जी बनती है। किसी के घर में अगर तोरी बन रही है, किसी के घर में आलू बने हैं, किसी के घर में बैंगन बने हैं, किसी के घर में करेला बने हैं, किसी के घर में दोस्तों मशरूम बना है, किसी के घर में मटर पनीर बना है, यानी वो सब सब्जी के अंतर्गत आता है। किसी के घर में साग बना है। तो दोस्तों सब्जी का बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है, और ये कपड़े का बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है, और फिर ये किराना स्टोर आपका कभी बंद नहीं होने वाला है। हम और आप नहीं रहेंगे, बच्चे रहेंगे, उनके जीवन में चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। ये प्रक्रिया कभी बंद होने वाली नहीं है। लोग सोचते हैं सब्जी का बिजनेस बहुत छोटा है, सब्जी का बिजनेस कभी छोटा नहीं है। सब्जी का बिजनेस इतना बड़ा है दोस्तों, जो ऊपर के आइटम हैं इनको छोड़ करके ये सब्जी का बिजनेस सबसे बड़ा है। क्योंकि रेडीमेड कपड़े का बिजनेस, ये कपड़े का बिजनेस, कपड़े एक बार लोग लेते हैं, लोग तो लेते ही रहते हैं, लेकिन एक बार लेते हैं। लेकिन सब्जी प्रतिदिन आती है, चाहे थोड़ी आए या ज्यादा आए, सब्जी आएगी। मसाला आज ज्यादा नहीं है घर में, थोड़ा ही बचा है, लेकिन तब भी सब्जी आएगी। सब्जी से लोग लाखों रुपए कमाते हैं। जितना लोग ये लोग नहीं कमाते उससे ज्यादा ये कमाते हैं। तो सब्जी का बिजनेस कैसे छोटा है? सब्जी का बिजनेस लोग दोस्तों हमने देखा है, एक सिर्फ प्रोडक्ट बेच करके करोड़पति बन गए। सिर्फ प्याज का बिजनेस कीजिए, सिर्फ आलू का बिजनेस कीजिए, एक प्रोडक्ट का बिजनेस कीजिए, और दोस्तों लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो अगर दोस्तों हमारे तीनों बिजनेस आपको समझ में आए हैं, इनमें से एक बिजनेस अगर कर लेते हैं तो आपका जीवन संभर जाएगा। लोगों के धक्के खाना बंद कीजिए, लोगों की गुलामी करना बंद कीजिए, स्वयं का रोजगार स्टार्ट कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं आपके पास 2, 4, 5 लाख रुपए हैं तभी स्टार्ट कीजिए। आपके पास जितनी पूंजी है, जितना पैसा है, उसे से चालू कीजिएगा। दोस्तों अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानकारी अच्छी मिली है, तो एक हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों